हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा पीएम केयर्स योजना। तो पीएम केयर्स योजना पर हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आपको अब अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता, पीएम केयर्स फंड के उद्देश्य क्या है? आपात स्थितियों और आपदाओं के दौरान राहत प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, प्रभावित आबादी को वित्तीय सहायता देना। सही उत्तर आपको लिखना है केवल एक, केवल एक तीन, केवल दो तीन या उपरोक्त सभी। सही आंसर इसमें डी आएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। आपात स्थितियों आपदाओं दोनों राहत प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देना और प्रभावित आबादी को वित्तीय सहायता देना, ये सब इसका मेन उद्देश्य है। क्वेश्चन यहां पर आता है, बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के संबंध में निम्न में से क्या सही है, ये आपको बताना है। पहला, उन बच्चों की सहायता करना जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के बीच कोविड-19 कारण अपने माता पिता या कानूनी अभिभावकों को खो दिया है। प्रति बच्चा प्रति वर्ष 20,000 रुपए का भत्ता शामिल है। इसमें 1,000 रुपए प्रति माह मासिक भत्ता शामिल है। 8,000 प्रति वर्ष की वार्षिक शैक्षणिक भत्ता शामिल, जो स्कूल की फीस, किताबें, वर्दी, जूते और अन्य शैक्षणिक उपकरणों के लिए। 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। डिग्री या डिप्लोमा के दौरान कॉलेज शुल्क, कंप्यूटर और स्टेशनरी के लिए अतिरिक्त रूप 25,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अगर हम लोग इसमें खोजे तो उन बच्चों की सहायता के लिए बिल्कुल सही है। उन बच्चों की सहायता प्राप्त करना जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के बीच कोविड-19 कारण अपने माता पिता कानूनी भाग को खो दिया है। प्रति बच्चा 20,000 रुपए का भत्ता शामिल है प्रति वर्ष, और इसमें 1,000 रुपए प्रति मास मासिक भत्ता भी शामिल है, और 8,000 रुपए प्रति वर्ष वार्षिक शैक्षणिक भत्ता शामिल, जिसमें स्कूल फीस, किताबें, वर्दी, जूते, अन्य शैक्षणिक उपकरण के लिए है। लेकिन इसमें 25 वर्ष नहीं है बल्कि 23 वर्ष है। याद रखेंगे, 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। और ये भी गलत है, डिग्री के डिप्लोमा के दौरान कॉलेज शुल्क, कंप्यूटर स्टेशनरी अतिरिक्त 25,000 नहीं, इसके लिए 50,000 है। इसके लिए जो किया गया 50,000 प्रति वर्ष किया गया। तो ये दो गलत है, बाकी सही है। मतलब इसमें सही खोजना था 1 2 3 4, माने ये केवल ये आएगा 1 2 3 4, ए वाला आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पीएम केयर्स फंड के अध्यक्ष कौन होते हैं? एक कॉमन क्वेश्चन है जिसको आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से जान जाएंगे। सही आंसर इसका सी आएगा, ये प्रधानमंत्री होते हैं पीएम केयर्स फंड के अध्यक्ष। पीएम केयर्स फंड के पदेन ट्रस्टी कौन है? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, या रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, या विदेश मंत्री। सही आंसर ए आएगा, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन ट्रस्टी होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? ये क्वेश्चंस आपको बताना है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत किस तारीख को हुई थी। 29 मई 2020, 29 मई 2021, 11 मार्च 2020 या 28 फरवरी 2022, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत 29 मई 2021, 29 मई 2021 को यह योजना शुरुआत हुई थी। पीएम केयर्स एंड फंड का पंजीकरण किस अधिनियम के तहत किया गया? पंजीकरण अधिनियम 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, या जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, पीएम केयर्स एंड फंड का पंजीकरण नई दिल्ली में पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पीएम केयर्स फंड के दान कंपनी अधिनियम 2000 के तहत खालिस्तान के रूप में गिना जाएगा। व्यक्तिगत व्यय, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर व्यय के रूप में, साधारण धार्मिक व्यय, या प्रधानमंत्री को दिया गया दान, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीआरएस व्यय के रूप में। पीएम
केयर्स फंड में दिए गए दान पर आयकर अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत की छूट मिलता है? 50%, 100%, 75% या 80%? इसमें जो छूट है 100%, इसमें 100% इसमें आपका टैक्स में छूट मिलेगा। क्वेश्चन से पीएम केयर्स फंड की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। 18 अप्रैल 2020, 25 अगस्त 2022, 27 मार्च 2020 या 16 जनवरी 2021, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर पीएम केयर्स फंड की स्थापना 27 मार्च 1920 को की गई थी। पीएम केयर्स फंड का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री साझा सहायता एवं राहत कोष, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन राहत कोष, प्रधानमंत्री केंद्रीय सहायता एवं बचाव योजना, प्रधानमंत्री देखभाल एवं पुनर्वास प्रणाली, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन राहत कोष। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन राहत कोष। क्वेश्चन यहां पर आता है, पीएम केयर्स फंड में दान करने पर किस प्रकार की कर छूट मिलता है? 80C के अंतर्गत, 80G के अंतर्गत, 80D के अंतर्गत या कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। तो आपको जो छूट मिलेगा 100% का 80G के अंतर्गत, 80G के अंतर्गत ये छूट दिया जाएगा। क्वेश्चन यहां पर है कि प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड में न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में बोर्ड में निम्नलिखित न्यासियों का नामित किया है। न्यायमूर्ति श्री के.टी. थॉमस सेवानिवृत्त, श्री करिया मुंडा, राजीव रंजन या ए बी दोनों। सही आंसर इसका डी आएगा, इसमें दोनों को शामिल किया गया, न्यायमूर्ति श्री के.टी. थॉमस सेवानिवृत्त और करिया मुंडा। पीएम केयर्स फंड किस प्रकार का फंड है? निजी फंड, सरकारी बजटी फंड, सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट या संयुक्त फंड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर पीएम केयर्स फंड जो है सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में काम करेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पीएम केयर्स फंड की सहायता में कौन से प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना, कृषि सुधार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या डिजिटल इंडिया। सही आंसर ए आएगा, ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई थी। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के संबंध में क्या सत्य है? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के पास बोर्ड में तीनों ट्रस्टियों के नामित करने की शक्ति होगी। ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ क्षमता से कार्य करेगा। इसमें से आपको बताना है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही, दोनों गलत। सही आंसर दोनों इसमें सही आएंगे। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के पास बोर्ड में 3 ट्रस्टियों का नाम करने का शक्ति है, जो इस संबंध में नॉलेज रखता है। और ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति निस्वार्थ क्षमता से कार्य करेगा, अर्थात उनको किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाएगा, कोई मासिक राशि या वार्षिक कुछ प्रकार का धन नहीं दिया जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।